इंट्रोडक्शन टू बैश शेल स्क्रिप्टिंग के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे भिन्न प्रकार के शेल्स के बारे में, एक बैश शेल स्क्रिप्ट लिखना और इसे निष्पादित करना। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ परिचित होना चाहिए। यदि नहीं, तो संबंधित लिनक्स ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी दर्शाई वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और GNU Bash वर्जन 4110। ध्यान दें, अभ्यास के लिए GNU Bash वर्जन 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है। अब हम परिचय के साथ शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि बैश शेल क्या है। बैश शेल एक कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर है जो कमांड्स निष्पादित करता है। ये कमांड्स मानक इनपुट उपकरण से पढ़ी गई हैं। इनपुट उपकरण निम्न हो सकते हैं: आपका कीबोर्ड या एक सरल टेक्स्ट फाइल। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैश शेल क्या होता है। अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl, Alt और T कीज दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। यह ग्नोम टर्मिनल खोलेगा। जांचने के लिए कि किस प्रकार का शेल हम प्रयोग कर रहे हैं, टाइप करें echo space $shell बड़े अक्षरों में। एंटर दबाएं। आप देखेंगे कि आउटपुट अगली लाइन में प्रिंट हुआ है /bin/bash। यह बताता है कि हम बैश शेल प्रयोग कर रहे हैं। अब हम भिन्न प्रकार के उपलब्ध शेल्स को जानते हैं। अब अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं। बोर्न शेल, यह स्टीफन बोर्न द्वारा लिखा गया मौलिक यूनिक्स शेल था। इसमें आज के अधिकतर आधुनिक शेल्स में पाई जाने वाली इंटरैक्टिविटी की कमी थी। सी शेल, यह बोर्न शेल में अनुपस्थित विशेषताएं प्रदान करता है। के शेल, यह डेविड कॉर्न द्वारा बनाया गया था। यह कुछ अतिरिक्त विशेषताओं के साथ बी शेल और सी शेल दोनों की विशेषताएं रखता है। बैश शेल, बैश शेल GNU प्रोजेक्ट द्वारा विकसित किया गया था। यह B शेल भाषा पर आधारित होता है। यह C शेल और K शेल की विशेषताएं रखता है। TC शेल, यह FreeBSD और इसके वंशज का डिफॉल्ट शेल है। Z शेल, यह इंटरैक्टिव उपयोग के लिए डिजाइन किया गया शेल है। यह KSH, bash और TCSH की बहुत सी उपयोगी विशेषताएं रखता है। अब देखते हैं कि बैश शेल स्क्रिप्ट क्या होता है। बैश शेल स्क्रिप्ट सरल टेक्स्ट फाइल में बैश कमांड की श्रेणी रखता है। यह कमांड्स टाइप करने के बजाय शेल से इस टेक्स्ट फाइल को निष्पादित करने के लिए कहता है। अब देखते हैं एक सरल बैश स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। हम echo कमांड टेस्ट करेंगे जो टर्मिनल पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। टर्मिनल पर वापस जाते हैं। अब टाइप करें echo space डबल कोट्स में hello world और एंटर दबाएं। यह टर्मिनल पर hello world प्रिंट करता है। कमांड ने आशानुरूप काम किया। अब यदि हम इस कमांड को फाइल में प्रयोग करना चाहें, अब इस कमांड को फाइल में डालें और उस फाइल को निष्पादित करें। मैं इस उद्देश्य के लिए gedit टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद का टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं। मैं अपनी फाइल डेस्कटॉप पर बनाना चाहता हूँ, अतः टाइप करें cd space desktop। एंटर दबाएं। अब टाइप करें gedit space hello underscore world dot sh space &sign। gedit टेक्स्ट एडिटर है। hello underscore world dot sh फाइल का नाम है और प्रॉम्प्ट खाली करने के लिए हम & उपयोग करते हैं। अब एंटर दबाएं। हम gedit उपयोग करके hello underscore world dot sh नामक एक नई फाइल खोल चुके हैं। अब टाइप करें #bin/bash। यह प्रत्येक bash स्क्रिप्ट की पहली लाइन होती है। यह shebang या bang लाइन कहलाती है। एंटर दबाएं। अब फाइल में एक कमेंट जोड़ते हैं, टाइप करके
space my first bash script। याद रखें कि hash के बाद कोई भी line comment की तरह कार्य करती है और comments bash interpreter के द्वारा नजरअंदाज किए जाते हैं। अब हम पहले प्रयोग की हुई command जोड़ सकते हैं। enter दबाएं और type करें echo space double quotes में hello world। enter दबाएं, type करें echo space $shell बड़े अक्षरों में। enter दबाएं, type करें echo space backtick date backtick। backtick चिन्ह tilde character वाली की पर होता है। अब फाइल सेव करने के लिए save पर click करें। अब निष्पादित करते हैं। अपने terminal पर वापस आते हैं। पहले हमें फाइल को निष्पादन योग्य बनाना है। इसके लिए टाइप करें chmod space +x space hello _ world sh और enter दबाएं। अब टाइप करें /hello _ world sh enter दबाएं। आप देख सकते हैं कि hello world terminal पर प्रदर्शित हुआ है। shell का प्रकार अगली line में दिखाया गया है यानी /bin/bash और दिन महीना समय time zone और साल दिखाए गए हैं। output system के आधार पर बदल सकता है। अब अपनी slides पर वापस जाते हैं और सारांशित करते हैं। इस tutorial में हमने निम्न के बारे में सीखा। shells के भिन्न प्रकार bash shell bash shell script एक सरल shell script लिखना और script निष्पादित करना। नियत कार्य में निम्न मैसेज दिखाने के लिए एक सरल script लिखें welcome to bash learning और asterisks अलग अलग लाइनों पर। नीचे दर्शाए लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। मैं यशवरा आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।